नमस्कार आप सभी को, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के शानदार वीडियो में। आप सभी को बताएं तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास टेंथ जिसका जो होने वाला है संस्कृत। क्लास टेंथ के संस्कृत के चैप्टर 1 अध्याय 1 जिसका नाम है मंगलम। जिस चैप्टर का नाम है मंगलम, इस चैप्टर के जितने भी लॉलीपॉप ऑब्जेक्टिव हैं, जितने भी इधर देख सकते हैं लॉलीपॉप ऑब्जेक्टिव है, उन सभी लॉलीपॉप ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं जो परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछे हुए क्वेश्चन है और आने की पूरी संभावना है। अगर जितने भी क्वेश्चन हम इसमें आपको बता रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन हम आपको इसमें बता रहे हैं, अगर उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं तो पहला पार्ट से आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, गारंटी हम देते हैं आपको। क्योंकि सभी क्वेश्चन चुनिंदे क्वेश्चन हैं और वही वैसे ही क्वेश्चन जो आने की पूरी संभावना है, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और काफी शानदार जानदार क्लास होने वाला है। देखिए संस्कृत में अक्सर बच्चे कहते हैं तो डरते हैं, संस्कृत से डरते हैं, लेकिन डरना नहीं है। पढ़ने का कोशिश करिएगा, हो जाएगा। जितना डरिएगा उतना संस्कृत आपको डरा देगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। देखिए मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, पहला क्वेश्चन आपका होने वाला है। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो मंगलम पाठ आपको बता दें, मंगलम पाठ जो संकलित है, काफी शानदार क्वेश्चन, परीक्षा में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन। मंगलम पाठ जो संकलित है आपका उपनिषद से संकलित है। कहाँ से संकलित है जी, मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित है। काफी शानदार जानदार क्वेश्चन, मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित है। उपनिषद, कोई दिक्कत है यहाँ से, कोई दिक्कत आपको। मंगलम पाठ कहाँ संकलित, सर मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित है, उपनिषद से संकलित है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, वेदाहमेतम पुरुषम महानतम डैश डैश विद्यते यानाया मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। काफी शानदार क्वेश्चन। अगर आपको संस्कृत पढ़ने में दिक्कत होता है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको तोड़ तोड़ के पढ़िए। वेदाहमेतम तोड़ तोड़ के पढ़िएगा, दिक्कत नहीं होगा। जो बड़ा बड़ा शब्द है उसको 3-2 पार्ट में करके पढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर महानतम ऐसा दिक्कत नहीं होगा, आप पढ़ने का प्रयास करिएगा तभी हो पाएगा। तो यहाँ यह जो क्वेश्चन है किस उपनिषद से लिया गया है, ये जो लाइन है किस उपनिषद से, आपका यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो आपको बताना है सर यह जो मंत्र है आपका लिया गया सर, ये दूर तो नहीं होगा जी, श्वेत रूपनिषद से। ऑप्शन सी सॉरी बी सी घबरा गया है जी, कोई बात नहीं, इसको ऊपर होना चाहिए इसको नीचे, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर बी बनाया था, चलिए इसको बी कर देते हैं, इसको सी। तो यह जो मंत्र है, यह मंत्र कहाँ से लिया गया सर, श्वेत रूपनिषद से लिया गया, ठीक है ना। इसको 2-3 पार्ट में करके पढ़ जाइएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डरने का नहीं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अणोड़ियान महतो डैश महिमानतम मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है। यानी किस, ये भी सेम क्वेश्चन में था दूसरे वाला, खाली संग्रहित कर दिया, यानी किस मंत्र से, ये भी किस मंत्र से लिया गया है। तो आपको बताना है सर अणोड़ियान महतो महियान वाला जो मंत्र है, यह जो मंत्र आपको याद रखना है, यह जो मंत्र कहाँ से लिया गया है सर, यह मंत्र लिया गया है कठोपनिषद से। कंठोपनिषद यहाँ कंठो रहता है जी, कंठोपनिषद से यह मंत्र लिया गया है, ठीक है ना। बाकी का याद नहीं होगा, बाकी का ऑप्शन इधर नहीं है। जब भी अणोड़ियान तो अ से अनार क से कबूतर याद रखिएगा, यहाँ अ से अनार, इसमें अ से अनार, अणोड़ियान अ से अनार, अ से अनार पढ़े ना, क से कबूतर शुरुआत होता है, अ से अनार शुरू करते ना, क से कबूतर, ये होगा कंठो अणोड़ियान। कोई दिक्कत, प्रैक्टिस करिएगा नहीं तो भूलेगा, प्रैक्टिस नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगा। नदियां नाम और रूप छोड़कर किस में मिलती है, काफी शानदार क्वेश्चन। नदियां जो नाम और रूप छोड़कर कहाँ मिलती है, आपको बताना सर। नदियां नाम और रूप छोड़ के समुद्र में मिलती है। कहाँ मिलती है जी, समुद्र में। नदियां नाम और रूप छोड़ के समुद्र में मिलती है, ऑप्शन इज राइट। बाकी मानसरोवर भी नहीं होगा, तालाब भी नहीं होगा, झील भी नहीं होगा। नदियां नाम और रूप के छोड़कर कहाँ मिल जाती है जी, सर बताना है सर, समुद्र में मिल जाती है। ये भी क्वेश्चन काफी VVI क्वेश्चन, परीक्षा में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफी शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, महान से भी महान क्या है, काफी शानदार। महान से भी महान का क्वेश्चन क्या है, यह क्वेश्चन तो एकदम MCQ है, MCQ MVVI, काफी शानदार, एकदम VVI MCQ है, काफी शानदार। MVVI भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है। महान से भी महान क्या है, तो महान से भी महान होता है आत्मा, ऑप्शन ए इज राइट। महान से भी महान क्या है जी, आत्मा है। महान से महान क्या है जी, आत्मा है। महान से महान, बाकी ऑल ऑफ दिस रॉन्ग हो जाएगा, बाकी का सब गलत हो जाएगा। महान से महान आपका आत्मा हो जाए, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखिए, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, काफी शानदार 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन। यह जो संपूर्ण संसार है, संपूर्ण संसार किसके द्वारा पूछ रहा है, अनुशासित है। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको बताना है सर संपूर्ण संसार परमात्मा के द्वारा, किसके द्वारा जी, संपूर्ण संसार परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। किसके द्वारा, परमात्मा, परम पिता परमेश्वर के द्वारा क्या है, अनुशासित है। संपूर्ण संसार परमेश्वर के द्वारा ही चलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है।
सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है जी? सत्यमेव जयते आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा उपनिषद है उसका मूल मंत्र है। तो पहला तो होगा नहीं, ईशावास्य उपनिषद नहीं होगा, बृहदारण्यकोपनिषद भी नहीं होगा, मुंडकोपनिषद, बिल्कुल मुंडे वाला मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद इज द राइट आंसर, बाकी का कंठोपनिषद नहीं होगा। जब भी आएगा सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते आपको मारना है मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद, ठीक है ना। सत्य देखिए सत्य हो रहा है, सत्य, सत्य की शुरुआत कहाँ से करिएगा आप भी? सर सत्य की शुरुआत हम ऊपर से करेंगे या मुंडी पर से करेंगे? सत्य की शुरुआत कहाँ से करेंगे सर? मुंडी पर से करेंगे, मुंडी पर से करना है सत्य की शुरुआत, सत्यमेव जयते मुंडी पर से। कोई दिक्कत नहीं है, काफी शानदार। अगला, हिरणमयन पात्रेण डैश डैश दृश्य, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है? यानी यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, किससे संकलित है यह मंत्र? आपको बताना है जी। हिरणमयन पात्रेण डैश डैश दृष्टे, डैश डैश दृष्टे, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? इसका राइट आंसर होगा आपका ईशावास्योपनिषद, ईशावास्योपनिषद, ईशावास्योपनिषद से यह क्या है? संकलित है यह जो मंत्र, काफी शानदार मंत्र है, काफी शानदार, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बताइए मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? काफी प्यारा क्वेश्चन, 2000 कब पूछा हुआ था? 2020 का क्वेश्चन या पूछा हुआ क्वेश्चन, हमने बताया ना सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछे हुए और आने की पूरी संभावना है। तो मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है जी? तो मंगलम पाठ में कुल आपको याद रखना है सर, कुल 5 मंत्र है। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है सर? मंगलम पाठ में सर 5 मंत्र है, ऑप्शन ए इज द राइट, ऑप्शन ए इज द राइट हो जाएगा, बाकी का रॉन्ग हो जाएगा। मंगलम पाठ में सर कितने मंत्र है? सर मंगलम पाठ में सर 5 मंत्र है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं सर? 5 मंत्र हैं। बताइए सत्य का मुख किससे ढका है? काफी प्यारा क्वेश्चन, सत्य का मुंह किससे ढका है? सत्य का जो मुंह है किससे ढका है? तो सत्य का मुंह याद रखें असत्य से तो नहीं ढका है जी, स्वार्थ से भी नहीं है, अशांति से भी नहीं है, हिरणमय पात्र से, हिरणमय पात्र से ढका हुआ है, ठीक है ना। सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है सर? तो सत्य का मुख सर हिरणमय पात्र से ढका हुआ है, हिरणमय पात्र से ढका हुआ है, ऑप्शन बी इज द राइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, सत्यमेव जयते डैश डैश किस उपनिषद से संकलित है? तो सत्यमेव जयते हमने आपको बताया, सत्यमेव जयते किस से? तो सत्यमेव जयते सर कहाँ से? मुंडकोपनिषद से, मुंडकोपनिषद हमने बताया ना। सत्य की शुरुआत कहाँ से करना है सर? सत्य की शुरुआत ऊपर से मुंडी पर से करना है, सत्य की शुरुआत मुंडी पर से, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? काफी प्यारा क्वेश्चन, क्लास 10th वालों के लिए काफी रामबाण वीडियो। 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2026 में आने की पूरी संभावना है, 2026 में इस क्वेश्चन की आने की पूरी संभावना है जी। बताइए तो छोटे से भी छोटा क्या होता है जी? छोटे से भी छोटा क्या होता है? छोटे से भी छोटा होता है आपका आत्मा। छोटा से भी छोटा क्या होता है? आत्मा, ऑप्शन सी इज राइट, बाकी का सब गलत हो जाएगा, बाकी का गलत हो जाएगा। छोटे से भी छोटा क्या है जी? आत्मा है, छोटे से छोटा क्या है? आत्मा, ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? जो नदियाँ है वो समुद्र में कैसे मिलती है जी? तो नदियाँ समुद्र में आपको बता दें तो नाम और रूप छोड़कर, नाम और रूप कहाँ है? नाम और रूप ऑप्शन डी इज द राइट है। नाम और रूप छोड़कर नदियाँ क्या होती है? समुद्र में मिल जाती है, बाकी की नाम छोड़कर, नाम के साथ रूप भी, अगर यहाँ रहता ए और बी दोनों तो हम मारते सी, क्योंकि नाम भी छोड़ती है रूप भी छोड़ देती है, तो नाम और रूप यहाँ है, ठीक है ना। यहाँ है नाम और रूप के साथ, राम और रूप के साथ नहीं, नाम और रूप छोड़कर मिलती है, ठीक है ना। चलिए अगला, किसकी जीत नहीं होती है? किसकी जीत नहीं होती है? आपसे भी कोई पूछेगा सर किसकी जीत नहीं होती है? आपसे कोई पूछेगा सत्य की असत्य की, आप बोले असत्य की सर, असत्य है क्या कहीं? सत्य की जीत होती है, धर्म की जीत हो जाती है, असत्य की नहीं होती है। असत्य की जीत नहीं होती है, शक्ति की भी नहीं होती है, सॉरी शक्ति की हो जाती है, असत्य की नहीं होती है, असत्य की नहीं जीत होती है, ठीक है ना, क्योंकि असत्य की हार हो जाती है, आपने कई बार सुना होगा भी। बताइए अणोणियान डैश महियान पद्यांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? अगर आपको याद होगा अणोणियान महतो महियान पढ़े हैं ना, अणोणियान महतो महियान, तो यहाँ पर क्या आ रहा है सर? महतो आ रहा है। महतो है क्या सर? महतो जगतो जानतो विदतो, सर महतो ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट सर, महतो इज द राइट आंसर। अणोणियान महतो महियान, कोई दिक्कत यहाँ तक? ऑप्शन ए इज द राइट, ऑप्शन ए इज द राइट। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बताइए
स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है सर? स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है सर? तो सर आपको बोलना है सर सत्य का ढका हुआ है। किसका? ऑप्शन बी इज राइट, सत्य का। सत्य का सर मुंह ढका हुआ है स्वर्णमय पात्र, यानी सोने के पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है। बाकी का सब गलत हो जाएगा, बाकी का सब क्या हो जाएगा जी? गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यथा नद्य अस्यंदमाना डैश पुरुष मुपैति दिव्यम पद्यांश किस उपनिषद का है? किस उपनिषद का है यह? किस उपनिषद? आप बताना सर। यथा नद्य, यथा शुरू हो रहा है सर, यथा से शुरू हो रहा है, एकदम ट्रिक से याद रखने का प्रयास करिएगा। जब भी यथा शुरू होगा तो आपको भी बोलना है सर मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से, ये भी कहाँ से लिया गया सर? मुंडोपनिषद से। जब भी यथा शुरू होगा यथा से तो मुंडोपनिषद से लिया गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बताइए अत्यति पद का अर्थ क्या? अत्यति पद का अर्थ क्या है? अत्यति पद का अर्थ पूछ रहा है, तो अत्यति पद का अर्थ क्या होता है जी? तो पार कर जाता है, पार कर जाता है। क्या हिल रहा है जी? सब बोर्ड हिल जा रहा है क्या? कोई बात नहीं, चलिए। इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है क्या होता है जी? पार कर जाता है, पार कर जाता है। ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट, पार कर जाता है, पार कर जाता है। ठीक है ना, पार कर जाता है। क्या हुआ? क्यों नहीं चल रहा आखिर? मच्छर बैठा है क्या जी? चलिए, मच्छर भी बैठ जाता है तो काम नहीं करता है बोर्ड, तो पार कर जाता है। ऑप्शन ए इज राइट, पार कर जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगला, ऋतस्य पद का अर्थ क्या है? ऋतस्य पद का अर्थ क्या है? ऋतस्य पद का अर्थ क्या होता है जी? तो मुख तो नहीं होता है, पात्र भी नहीं होता है, सत्य होता है। बिल्कुल सत्य इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट, धर्म भी नहीं होता है, सत्य इज द राइट आंसर। ऋतस्य पद का अर्थ क्या होता है? सत्य होता है। क्या होता है जी? सत्य। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उपनिषद के रचनाकार कौन है? काफी प्यारा क्वेश्चन। उपनिषद के रचनाकार कौन है जी? तो उपनिषद के रचनाकार है कौन? महर्षि वेदव्यास। उपनिषद के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास। उपनिषद के रचनाकार कौन है जी? महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास है उपनिषद के रचनाकार सर, महर्षि वेदव्यास है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बताइए अणु से छोटा कौन है? तो अणु से छोटा कौन है जी? अणु से भी छोटा होता है सर आत्मा होता है। आत्मा है क्या सर ऑप्शन में? बिल्कुल। अणु से भी छोटा क्या होता है सर? तो अणु से भी छोटा सर आत्मा होता है। ऑप्शन बी मारेंगे हम लोग, ठीक है ना। जब भी एग्जाम में आएगा सर हम लोग ऑप्शन बी ही मारेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बताइए अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा हो कि नहीं? दिख रहा है, देखिए कहीं नहीं भग रहा है जी। चलिए, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है सर? आत्मा स्थित है, शरीर स्थित है, देवता की राक्षस? शरीर देवता राक्षस तो आत्मा ही लग रहा है जी, आत्मा ही। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है सर? आत्मा स्थित है सर, आत्मा। बाकी का सर रॉन्ग हो जाएगा, बाकी का सर रॉन्ग हो जाएगा, आत्मा इधर आए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में सर किसमें बताया गया है सर? कंठोपनिषद में, ईशावास्योपनिषद में नहीं सर, श्वेताश्रोतोपनिषद में नहीं सर, इसमें भी नहीं होगा सर, क्योंकि ब्रह्मा की बात हुई तो मुंडकोपनिषद में इसके बारे में क्या किया गया? बताया गया है इस विषय में। तो जब भी ब्रह्मा जी की बात है तो ब्रह्मा जी को भी मुंडकोपनिषद से शुरुआत करना है, मुंडकोपनिषद से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बताइए देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? देवलोक का मार्ग किससे? देवलोक यानी भगवान का मार्ग जाना है, भगवान के रास्ते। तो देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? सत्य से प्राप्त होता है। किससे? सत्य से। अगर आप भी भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो सत्य से ही प्राप्त कर सकते हैं, सत्य से। अगला क्वेश्चन बताइए सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो सत्य से क्या प्राप्त होगा जी? तो सत्य से सर देवलोक प्राप्त होता है। सत्य से देवलोक है क्या? पृथ्वी लोक, नरक लोक, देवलोक, जी बिल्कुल सी इज राइट। सत्य से देवलोक प्राप्त होता है सर। सत्य से सर कौन सा लोक? सर सत्य से देवलोक प्राप्त होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बताइए मंगलम पाठस्य रचनाकारक अस्ति। काफी शानदार लाजवाब क्वेश्चन। मंगलम पाठ रचनाकारक अस्ति, देखिए इसका राइट आंसर होगा महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास जो है मंगलम पाठ क्या है? रचनाकार है, महर्षि वेदव्यास। अगला क्वेश्चन बताइए मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? काफी लाजवाब शानदार क्वेश्चन। मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं सर? तो सर मृत्यु को वश में कहें तो सर मृत्यु को वश में मूर्ख नहीं करते, मूर्ख तो नहीं कर सकते हैं, अज्ञानी भी नहीं कर सकते हैं सर, विद्वान, बिल्कुल विद्वान कर सकते हैं सर। ऑप्शन सी इज राइट सर, विद्वान मृत्यु को वश में कर सकते हैं सर, विद्वान। कौन कर सकता है? मृत्यु को भी वश में कौन करेगा सर? विद्वान करेगा, विद्वान, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है?
सर सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है जी? तो सत्य का मुंह हमने आपके क्वेश्चन शुरू में भी आया था कि सत्य का मुंह सर हिरणमय पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुंह सर किससे? हिरणमय पात्र से ढका हुआ है, ठीक है ना, हिरणमय पात्र से ढका हुआ है सत्य का मुंह, ठीक है ना। बाकी ये सब नहीं होगा, बाकी सब नहीं होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं कम समय में ही जल्दी से जल्दी ज़्यादा क्वेश्चन देख सकें। सत्य का खजाना कहाँ है? सत्य का खजाना कहाँ है? सत्य का खजाना काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन। सत्य का खजाना कहाँ है? पृथ्वी लोक पर नहीं है जी, नरक लोक में, देवलोक में, बिल्कुल सत्य खजाना देवलोक में, क्योंकि सत्य के मार्ग पर चलकर ही हम लोग देवलोक जाते हैं, ठीक है ना। और खजाना जाहिर सी बात है, जब वही मार्ग है, एक अकेला ही मार्ग है सत्य मार्ग, तो वहाँ खजाना होगा ही, सत्य मार्ग का ही खजाना होगा। अगला क्वेश्चन, किम जयते यानी किसकी जीत होती है? किम जयते आपको बताना सर, सत्य की जीत होती है, सत्यम की जीत होती है। किम जयते सत्य की जीत होती है सर, बाकी का रॉन्ग हो जाएगा, बाकी का आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्या? ओनली 30 क्वेश्चन। पहला चैप्टर से हमने 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा, 30 MCQ क्वेश्चन, ठीक है ना, जो काफ़ी लाजवाब शानदार क्वेश्चन थे और परीक्षा में आने की पूरी संभावना इन सभी क्वेश्चनों की है। इन सभी क्वेश्चनों को हर हाल में रेडी कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही मिलेंगे तुरंत किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।